ज्ञान औधति और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भो। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। एक संस्कृत में वाक्य आया है, महाजनो एन गतः सपंथा। महापुरुष जिस रास्ते से गए हो वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए था। सतोगुण में हमारे महापुरुष किस रास्ते गए? सतोगुण में सदाचार का पालन करते थे, सादा भोजन करते थे, आयुर्वेद का सेवन करते थे, जिससे कि वह निरोगवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी रहा करते थे। और अभी हम लोग लालच और आलस के चक्कर में फंस कर करके विदेशियों के बहकावे में आकर के, चतुर और बुद्धिमानों के बहकावे में आकर के क्या हो रहा है? लालच में आकर के कि जल्दी से जल्दी हम निरोग हो जाएंगे, बड़ी धनवान हो जाएंगे, बड़ी सुखीमान हो जाएंगे, ऐसा समझ कर करके अपने पूर्वजों का सभी आज्ञा को आप क्या किए? पालन करना छोड़ दिए। एक पाखंडी जो है, मैं लघु कथा एक बता रहा हूँ आपको। एक विदेशी, जब यहाँ अति प्राचीन बात की समय की बात है, हमारे भारत देश जब विदेशी आया अंग्रेज, उसने देखा कि बड़ा यहाँ तो पहलवान सब आदमी है, बड़ा स्वस्थवान है, प्रत्येक गांव में अखड़ा है, घी दूध शहद का जो नदी बहता है, आयुर्वेद जड़ी बूटी खाकर खा करके बहुत आदमी जो है दिन 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम एक्सरसाइज करता है, शारीरिक परिश्रम करता है, सतोगुण में सदाचार का पर, लेकिन जो है सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसको बुद्धि नहीं है। इसको झर बुद्धि से इसका धन को जो है कैसे कमाया जाए, उसने अपना दिमाग लगाया। भोले भाले सज्जन को गुमराह कर करके वो क्षार बुद्धि से अपना क्या बुद्धि लगाया? सुन लीजिए ध्यान से, ज्ञान का बात ध्यान से सुनिए। उसने यह कहा आकर के, गांव ग्राम में आकर के, राजभवन में भी जा कर के क्या कहा? हे भाई, हम ऐसा एक दवाई खिलाएंगे जिससे के कारण से वो दवाई जो खाएगा उसके घर में चोरी नहीं होगा, वह बूढ़ा नहीं होगा। और कुत्ता नहीं काटेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये 3 बात का लालच दिया। कुत्ता नहीं काटेगा, बूढ़ा नहीं होगा और चोरी घर में नहीं होगा। तो सब देश का वासी जो है बड़ा जो है खुश हुआ कि भाई ऐसा कौन दवा है, दीजिए ना हमको, अभी हम लोग खा लेंगे। भाई कहाँ ठीक है, देते हैं, फ्री में देंगे। तो फ्री में क्या दिया? बीड़ी, सिगरेट, खैनी, दारू, मैंने नशीला पदार्थ दिया, हफीम, चरस, गांजा जो कि नशा का पदार्थ है, चाय, मैंने मुफ्त में फिर बांटा। शुरू में मुफ्त में दिया, अब 1 दिन 10 दिन 5 दिन महीना दिन खाया तो आदत लग गया। अब बोला कि भाई अब नहीं मिलता है, आदत जब लग गया तो नहीं मिलता है, इसमें जो भाई कीमत लगेगा वहाँ लाना होगा। तो कहा ठीक है हम कीमत देंगे, फिर कीमत में आकर बेचने लगा। तो अभी बेचता है, तो प्रचलन चल गया। तो उससे क्या क्या फायदा हुआ? 3 फायदा हुआ, और आज तक वो प्रचलन चल रहा है। कौन कौन फायदा? सुन लीजिए ध्यान से। अरे चोरी नहीं होगा, उसको तो आधे उम्र में खांसी दमा हो जाएगा, तो रात भर तो खांसते रहेगा, तो चोरवा तो सोचेगा कि जगले है, इसके घर में चोरी कैसे करेंगे, तो चोरी नहीं होगा, चोरवा चला जाएगा घूर करके। अब हाथ में आधे उम्र में बुढ़ा हो जाएगा, हाथ में लाठी रहेगा, चोरवा क्या काटेगा उसको, लाठी के डर से चोरवा लाग रहा भागेगा।
अब बूढ़ा नहीं होगा तो बूढ़ा होगा कहाँ से? वो तो आधे उम्र में मरेगा और मरता है। पहले आपका परदादा छरदादा 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस, और अभी 60 पार नहीं करते हैं तो बूढ़ा कहाँ से होते हैं? तो आपको तो आधे उम्र में 40 में एक के पाठ पुर्जा सही है, सब ध्वस्त हो जाता है। नाना प्रकार का असाध और जटिल रोग से प्रताड़ित हो जाते हैं। फेफड़ा खत्म हो गया तो दारू से लीवर डैमेज हो गया, किडनी फेल कर गया तो मूत्रपिंड खत्म हो गया, अब प्रोटेस्ट होने लगा तो ब्रेन में ट्यूमर हो गया, किया ऑपरेशन। बचा ने तो फेंका, तो आधे उम्र में तो मरने लगे। तो सही है तो कहा, कितना सही कहा। आप होशियार हो गए, कितना खुश हो गया। अपनी कीमती आयु को, दीर्घ आयु को गमा करके अल्प आयुवान हो गया, अभी शर्म उर्म नहीं लगता है और वही चलन चलते हो। अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उठका गुटका मुटका सुटका। हमारे पूर्वज लोग घी दूध शहद शक्कर कौहा महुआ बबूल जामुन तिलकोचा गुलती चिचरी बरियारा ध्रुव अमला हर्रा बेढ़ा सौंप जीरा जमाइन अन्य प्रकार के फल फूल मूल घी दूध शहद खाते थे, दीर्घायुवान आरोग्यवान शारीरिक परिश्रम करते थे, एक्सरसाइज करते। और तुम क्या करते हो? सही है, बुद्धि कम था, तुमको उसने कहा और तुमने मान लिया। कहता है बूढ़ा ने, तो बूढ़ा का तो बूढ़ा होने का उम्र तुमरा कहाँ रह गया? आधे उम्र में मरोगे तो सही बात हो गया। इसलिए चाय और नशा चुकड़ी अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटखा को बिल्कुल बंद कीजिए। नहीं बंद कीजिएगा तो दुर्गति तो देखिए रहे हैं, विद्वान ये लिखने लगा। और क्या ताल ठुक रहा है? शर्म हया को छोड़ कर करके बड़ा बड़ा डॉक्टर से बेकार नहीं। अरे बड़ा बड़ा छयार से बोलो ना, बड़ा बड़ा बेकार तो तुमको कर देगा, कर दिया ना। आधे उम्र में तुम यहाँ से मर रहे हो। नाना प्रकार का भयंकर से भयंकर बीमारी तुम्ही को हो गया, मनुष्य जाति को, और किसी जीव को नहीं। नेत्र का पावर जाता है, हीमोग्लोबिन शॉर्ट नहीं करता है। कोरोना कैंसर शुगर बीपी किसी को नहीं होता है, 84 लाख जीव तुम्ही को होता है, मनुष्य जाति को। का है ज़्यादा होशियार का बात अमल कर लिया। घी दूध शहद शक्कर छोड़ कर करके तुमने है चाय चीनी नमक अंडा गंडा नशा गांजा हफीम फलना चिलना शराब सुरा उठका गुटका सुटका, ये सब क्या है? एक आदमी ने कह दिया प्रश्न क्या कि वैद्य जी आप इस पर जो है प्रवचन करते हैं तो क्या खाने वाला बुड़बक है? हम बोले ना, बुड़बक कैसे? वो कामी है, अयासी है, बिलासी है, स्वस्थवान रहने की उनकी चेष्टा नहीं है। हम बुड़बक काहे कहेंगे उसको? अगर यदि स्वस्थवान रहने की चेष्टा में रहता तो वह आमला 50 का किलो वह नहीं छोड़ कर करके मछली खरीदता है 200 टका किलो, शहद छोड़ करके शराब पीता है, चिरौता छोड़ कर करके क्या करता है? आप देख लीजिए क्या क्या करता है। चरस हाफिम पीता है। चिरौता पीने के लिए अपने बेटा को कहिए तो क्या कहेगा? नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे, नहीं है पिएगा। कदनों फुसलाइए पल्लाइए। उसी प्रकार हम कदनों फुसला रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। आयुर्वेद का सेवन करो, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, निरोग रहोगे, दीर्घायुवान बनोगे। तो हमको क्या समझ, वो का बुड़बक समझ रहा है। अब वो जो कुटियार है आधे में पेट फाड़ो गाँव फाड़ो बच्चा दाने निकाल, वो होशियार हो गया है। नमक चीनी कहते हैं बंद करो, अंडा मुंडा खाना सुटका गुटका सुटका शराब दारू शराब ये सब बंद करो, खाना पीना। तो तुम कहते हो चलाने वाला बुड़बक है, उसको तो टैक्स सरकार को दे रही है, तो परमिशन दे दिया। तुमको अपना सूझ है कि नहीं? अपने सूझ से अपना शरीर को संभालो। उसने कहा तुमने माना, तुमको इतना ब्रेन काम नहीं कर रहा है। शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता वो चीज़ नहीं दीजिएगा। शराब का जरूरत है कि चिरौता का जरूरत है, मछली का जरूरत है कि अमला का जरूरत है? अंडा खाते हो, अमला नहीं खा सकते हो, हर्रा नहीं खा सकते हो। बड़े बुजुर्ग लोग तो पहले कहते थे कि मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर्रे खाए और बासी पानी जो पिए ताघर बैद न जाए। तुम भोरे उठ करके ये चाय पीते हो, अब बोलते हो आदत लग गया, माथा में दर्द हो जाता है। चाय पियोगे यहाँ जो है सब तो नाले सब तो जरा करके फुंता फुंती कर देगा रे, तुम्हारा भूख तो कम कर देगा। पीने वाला बुड़बक ने, बुड़बक कहाँ से हुआ? अल्पायुवान रोगी हो गया, भोगी हो गया।
भोग में वो आनंद खोज रहा है, योग में नहीं। वृक्षारण करने में ही वो आनंद की अनुभूति करता है। उसी को जो है क्षारण करने का ही जो है सभी सेक्स को उत्तेजित करने के लिए ही अखाद्य पदार्थ का सेवन करता है। चतुर तो बन जाता है, लेकिन उसकी चतुराई विफल हो जाता, आधे उम्र में यहाँ से चला जाता है। ये सब चतुराई स्थिर रखिए, तब तो दीर्घायुमान बनेंगे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सतोगुण में सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आयुर्वेद का सेवन करें, तभी आप निरोग रहेंगे, आरोग्यवान रहेंगे, दीर्घ आयुवान रहेंगे। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु जिन सज्जन को कोई प्रश्न पूछना है आयुर्वेद के विषय में पूछें, सेवा लें, चिकित्सालय पर आवें। मैं आपका साध्य और जटिल रोगी को यथाशीघ्र ही ध्वस्त कर देंगे, अर्थात रोग से उन्मुक्त कर देंगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। आयुर्वेद सर्वोत्कृष्ट रसायन है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इससे बढ़कर के आपका कल्पना भी नहीं कर सकता। जो कहता है वो बहका रहा है, झूठ मूठ का आपको जो है ना लालच दिखाते, जैसे नहीं कहा है गुटखा खुटका खिला कर करके आपको जो है ना चोरी नहीं होगा, और कुत्ता ने काटेगा, बूढ़ा ने होगा, ये तीनों को सिद्ध कर दिया ना। इसलिए इस सब के बहकावे में अभी देखते हैं, मोटे तौर पर मैं बताता हूँ अभी साधारण लैंग्वेज में, कि इंश्योरेंस वाला तो आपको समझाता है कि अगर 10,000 रुपया महीना दोगे इसमें तो आपको 50 लाख रुपया मिलेगा 20 वर्ष के बाद, मरने के बाद। तो बोलिए मरिए जाएंगे तो पैसा किसको मिलेगा? स्त्री को, पुत्र पुत्री को, या अटेंडम या बिना कमाए हुए उसको धन मिल जाएगा तो उसका बुद्धिमान कुंज होगा, वो तो अय्यास हो जाएगा। कभी धनवान को बुद्धिमान बनते हुए देखा आपने? ऐसा तो हमने नहीं देखा कभी। एक भी उदाहरण आप दीजिए। धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध व्यायाम से। स्वस्थवान होने की जरूरत है, धनवान की नहीं। क्या है? स्वस्थ शरीर से ही सभी सुखों का प्रमुख आधार है। हे हमारे भारत के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, स्वस्थवान रहें, दीर्घायुवान बने और सादा भोजन करें, सत्य का पालन करें, सतोगुण में रहें, तब आप निरोग रहेंगे, सुखी रहेंगे। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।